संसार आगे बढ़ेगा। तब उसी चिंता में ब्रह्मा जी बैठे थे, कौन हिरण्याक्ष को मारेगा, कौन पृथ्वी निकालेगा बाहर। ब्रह्मा जी को छींक आई उसी चिंता में, और छींक के साथ ही उनके नाक के रास्ते एक छोटा सा वाराह, वाराह मीन्स पिग, सुअर बाहर निकला। छोटा सा सुअर, मच्छर के साइज का, छींक के साथ बाहर आ गया। वो सुअर नहीं था, भगवान का वाराह अवतार था, नारायण का। वो हवा में खड़ा हुआ वाराह हो, और देखते देखते विशाल आकार धारण किया, पाताल में प्रवेश किया। भगवान वाराह ने जाके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष को मार के उसके चंगुल से पृथ्वी को निकाला, और निकाल के उसको धरती पर स्थापित किया। और फिर ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, अब बनाओ संसार, अब विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा की शादी करा के और पृथ्वी का प्रथम राजा उनको बना दिया कि पृथ्वी आपके हवाले है, अब इसका विस्तार करो। तो मनु जी के 5 संतानें हुई। कथा पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक बात यहां पर जान लो आप 1 मिनट में, हिरण्याक्ष को वाराह ने मारा है, इस कथा का एक वैज्ञानिक अर्थ है, ध्यान देकर सुनिएगा। हिरण्याक्ष 2 भाई थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। ये आदि दैत्य हैं भाई बहनों। अगर दुनिया के पहले दैत्य किसी को माना जाए, सब दैत्य नहीं के आद औलाद बाद में हुए हैं। दुनिया के जो आदि दैत्य जो संसार के हुए हैं, वो 2 ही भाई थे केवल, बस। पहले दैत्य हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, वो सब इन्हीं से पैदा होते हैं बाद में। दुनिया को छोड़ो, हमारे आपके जीवन के भी जो आदि दैत्य हैं, यही दोनों हैं। जितने भी दुर्गुण जीवन में हैं, वो सब इन्हीं के संतान हैं। दैत्य माने दुर्गुण, और सारे दुर्गुणों के जो मूल है, यही 2 आइटम, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। सब बुराई इन्हीं से पैदा होती जीवन की। हिरण्याक्ष माने क्या होता है, हिरण्यकश्यप माने क्या होता है, समझो उसको ठीक से। हिरण्याक्ष माने होता है, थोड़ा बुद्धि लगाना, 2 मिनट ध्यान देकर सुनिएगा। हिरण्य प्लस अक्ष। हिरण्य माने होता है संपत्ति, धन दौलत, हिरण्य हिरण्य। अक्ष माने होता है आंखें। तो हिरण्याक्ष का बिल्कुल खुलासा अर्थ निकल रहा है, जिसकी आंखें 24 घंटा सोते जागते हिरण्य पर रहती है, पैसे पर रहती है, दौलत पर रहती है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। दिन भर पैसा, रात भर पैसा, सपने में पैसा। जानना साक्षात हिरण्याक्ष है, और इसका अर्थ निकलता है लोभ। लोभ, ये लोभ का प्रतीक है। ध्यान देकर सुनिएगा। लोभी प्रियजिम दाम, लोभी प्रियजिम। तो हिरण्याक्ष जो है लोभ का पर्यायवाची है, और हिरण्यकश्यप जो है ये काम का पर्यायवाची है। हिरण्य माने वही दौलत, और कश्यप माने होता है चारपाई, बेड। बेड तो खूब पैसा होता, बढ़िया बेड होता, और उसी पर मैं आराम से, ये काम का प्रतीक है, भोग का प्रतीक है हिरण्यकश्यप। और ध्यान देकर सुनना, लोभ और काम, लोभ और काम, ये दोनों हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं। और सारी बुराई की जड़ जो जीवन में है, यही दोनों है। सारे दुर्गुण लोभ से पैदा होते हैं। सारी बुराइयां जीवन की जो है काम से पैदा होती, इसलिए इनको आदि दैत्य माना गया, काम और लोभ को। अब लोभ कैसे मरे, वाराह के द्वारा मरता है। वाराह माने संतोष। वाराह संतोष के प्रतीक हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन का हिरण्याक्ष मरे, लोभ मरे, तो आप भी अपने जीवन में संतोष का प्राकट्य करो पहले। वाराह का प्राकट्य माने संतोष का प्राकट्य। संतोष आएगा तो उस दिन आपको लगेगा जितना है पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। देखो, इच्छाओं की पूर्ति तो भगवान नहीं कर पाएंगे आपकी, और संतोष कर लो तो जितना है उतना काफी है। उतना काफी नहीं है क्या? संतोष आ जाए तो जितना प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है हम सबके लिए, वो काफी है वो। लेकिन वाराह नहीं पैदा हो रहा है जीवन में, तभी और लाओ और लाओ। पृथ्वी को लिए बैठा है तब भी संतोष को नहीं। जिसको संतोष नहीं होता है, वो पूरी पृथ्वी पा जाए तब भी उसको और चाहिए, और चाहिए। हिरण्याक्ष पूरी धरती दबा लिया था, पूरी पृथ्वी, और तब भी उसको संतोष नहीं था। लोभी आदमी अगर पूरी धरती पा जाए तब भी कहेगा और चाहिए। भागवत में लिखा है, यद पृथिव्याम ब्रीहि एवं, पूरी पृथ्वी का सब धन, सब धान्य और सारी स्त्रियां और सारे पशु एक ही लोभी आदमी को सौंप दो, और तब भी उससे पूछो और चाहिए, तो बोलेगा और चाहिए, और चाहिए। पूरी पृथ्वी का पा जाए तब भी बोलेगा और चाहिए। जब आवे संतोष धन,
तो प्राप्त ही पर्याप्त हो जाता है ना? संतोष आ जाए, मजा आ जाए, जीवन में आनंद आ जाए। अब तो 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को निकाल के उसके चंगुल से बाहर पानी पे स्थापित किया। मनु महाराज जी को उसका राज्य सौंप दिया। शत्रुपा उनकी पत्नी है और 5 बच्चे इनके हुए। संक्षेप में मैं कह दूं, फटाफट ध्यान देकर सुनिएगा, मैं बिल्कुल घड़ी से बोल रहा हूं, आप चिंता न करना। हमारी कथा में आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं। अपनी घड़ी पर निगाह मत डालिए कतई, मैं खुद देख रहा हूं घड़ी अपने हिसाब से। अगर 7:01 हो जाए तो हमको गोली मार देना तुरंत। अगर 7:01 हो जाए तो होगा ही नहीं। कैसे होगा जी, कैसे होगा? 7 बने 7, अगर 7:01 हो तो 1 गोली, 7:02 हो तो 2 गोली, और 7:03 हो 3 गोली, और 7:06 हो जाए तो पूरा रिवॉल्वर खाली कर दो। आनंद करो, हम खुद बड़े पंक्चुअल पंडित हैं यार। हमारी घड़ी स्लो ना हो खाली, बस इतने, कहीं स्लो हो जाए तो अलग बात है। हाँ। तो मैं कहाँ था? मनु जी के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। आकुति, प्रसूति एंड देवहूति, 3 बेटियां, आकुति, प्रसूति, देवहूति। और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र। मनु जी के 5 संतानें हुई। हम 2 हमारे 2 नहीं थे, हम 2 हमारे 5। हाँ, हम 2 हमारे 5 की परंपरा थी हमारे यहाँ। अब आजकल तो हम 2 हमारे 2 नहीं बचे, अब हम 2 हमारे 1, टुटरुक 2 1 कहा हुई दुनिया में। एक नहीं, जब हमारे परंपरा देखिए, हम 2 हमारे 5। तो मनु जी के 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति की शादी हुई रुचि नाम के प्रजापति के साथ, और इसने यज्ञ भगवान को जन्म दिया। नारायण का एक अवतार यज्ञ भगवान का हुआ है, और यज्ञ नारायण आकुति के यहां पैदा हुए थे रुचि प्रजापति के अंश से। ठीक है, तो मनु की पहली बेटी आकुति रुचि को ब्याही गई और यज्ञ भगवान की मां बनी। दूसरी कन्या जो मनु जी की थी उसका नाम था प्रसूति, वो दक्ष को ब्याही गई। ब्रह्मा जी का बेटा दक्ष प्रजापति, उसको प्रसूति ब्याही गई। और उसके यहाँ 16 बिटियां हुई, 16 कन्याएं। उसमें 13 धर्म को ब्याही गई। 1 कन्या अग्नि भगवान को ब्याही गई, स्वाहा नाम था उसका, स्वाहा। इसलिए हम जब अग्नि में कुछ डालते हैं स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा। स्वाहा माने अग्नि भगवान की पत्नी है वो। ठीक है। और 14वीं कन्या थी, 15वीं, उसका नाम था स्वधा। स्वधा वो पितरों को ब्याही गई, पितृगणों को। जब पितरों को कुछ हम लोग देते हैं तो स्वधा बोलते हैं, स्वधा। वो पितरों की पत्नी है स्वधा। और जो 16वीं कन्या थी उसका नाम था सती, वो शंकर जी को ब्याही गई, बाबा को। अब ब्याही तो गई लेकिन निपट नहीं पाया, वो जिंदगी भर वो खटापट रही। आखिर में उसको पिता के यहाँ चली गई और उसको जलना पड़ा, और जल के मरी। फिर बनी पार्वती और फिर तपस्या किया, भगवान शिव को फिर ब्याही गई, और वो जोड़ी आज तक चल रही। भवम भवानी सहितम नमामि। तीसरी कन्या का नाम था देवहूति। देवहूति की शादी करदम नाम के महात्मा के साथ हुई थी, करदम जी। और करदम जी की शादी जब मनु करने गए देवहूति जी के साथ उनको लेकर के, तो करदम ने शादी के पहले एक शर्त रखी थी कि 1 बेटा होते ही मैं संन्यास लूंगा। शादी तो कर लूंगा, अब बिटिया लेके आए हो तो शादी कर लूंगा, लेकिन ये पूछ लो बिटिया से भी, आप भी तय कर लो, 1 बेटा ज्यों होगा हमारे जीवन में मैं संन्यास ले लूंगा। मंजूर हो तो फिर भावरी घुमा जाए, नहीं तो फिर जाओ, ले जाओ। देवहूति से पूछा, बेटी आपकी राय क्या है? मनु ने पूछा, 1 बच्चा होते संन्यास लेगा बाबा? ये कहो तो करें। तो देवहूति मैया ने भी स्वीकार कर लिया, स्वामी पिताजी ऐसा ही पति हमको चाहिए, खाली भोगों में डूब के जीवन गंवा दे वो पति किस काम का। 1 बेटा हो जाए, गृहस्थी का धर्म पूरा हो जाए, भजन करेंगे दोनों प्राणी बढ़िया चैन से, ऐसा ही पति हमको चाहिए। ध्यान देना, विवाह हमारे यहां भोग करने का, खाली भोग विलास का वो व्यवस्था नहीं है। हमारे विवाह संस्कार माना गया है, संस्कार है। दोनों प्राणी मिल करके भगवान की प्राप्ति करें, हम भवसागर पार जाएं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, पति होता है मल्लाह और पत्नी होती है नाव। अकेला मल्लाह पार नहीं हो पाएगा, अकेली नाव नहीं पार हो पाएगी। ये दोनों की शादी क्यों की जाती है? ये नाव मल्लाह मिले और मल्लाह और नाव मिलकर के इस संसार सागर से पार हो जाए।
लेकिन पार होने के बजाय हम लोग जब मिलते हैं तो और डूब जाते हैं। ऊटी मंसूरी नैनीताल घूम घूम के और खाली भोग विलास हम डूब के मर जाते हैं उसी में। कहाँ शादी हुई थी पार होने के लिए और कहाँ डूब जाते हैं और गहरे में। तो हमको ऐसा ही पति चाहिए था जो एक बच्चा हो जाए, बस गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाए, दोनों भजन करेंगे पार हो जाएंगे। शादी हुई इसी शर्त पर, एक बच्चा और सन्यास। मनु महाराज अपनी बेटी को सौंप दिए और देहूती को, करदम जी को, और चले गए। अब देहूती मैया ने अपने पति को अपनी सेवा स्वभाव से इतना संतुष्ट कर लिया, इतना खुश कर दिया अपने पति को कि उनको बोलना पड़ा, तुष्टास्मि देवी बरम ब्रूहि, मैं आपकी सेवा से खुश हूं देवी जी, मांगो क्या चाहिए। मैं तो आपसे विनती करूं, मानो ना मानो करना मेरा धर्म है, विनती कर लूं। प्रत्येक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी तपस्या अगर कोई है, पति संतुष्टि। अगर स्त्री के स्वभाव से, व्यवहार से, बोलचाल से उसका पति संतुष्ट है और बोल दे अपनी जिह्वा से तुष्टोस्मि देवी, मैं तुष्ट हूं आपसे, संतुष्ट हूं आपसे, तो वो स्त्री लिख ले डायरी में, उसके चारों धाम, सातों पुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, सारे यज्ञ, सारी तपस्या, सब उसका पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। अगर पति बोल दे मैं संतुष्ट हूं आपसे, अगर पति बोल दिया कि तुम्हारे साथ शादी करके हम मर गए तो फिर चाहे कितना एतवार सोमवार का व्रत कर ले वो नारी, चाहे कितना पीपर में धागा लपेट ले बरगद में, उसका कुछ नहीं होने वाला है। अपने स्वभाव से, आचरण से, बोली बाणी से, नेचर से इतना खुश कर दो कि पति बोल दे जिह्वा से तुष्टोस्मि, तुष्ट हूं आपसे, संतुष्ट हूं आपसे, जानना आपका सब काम बन गया, लोक परलोक सब बन गया आपका। नारी के लिए बहुत छूट है ये शास्त्रों में। अब करदम ने कहा मांगो क्या चाहिए देवी जी। तो उसने कहा स्वामी आपने कहा था 12 साल शादी को हो गए थे, 12 साल इस बीच में आपने कहा था एक पुत्र फिर सन्यास। 12 साल शादी को हो गए हैं, अगर आपको लग रहा हो, अवसर अच्छा लग रहा हो तो एक पुत्र का हमें दान कर दो, हमारा भी दाम्पत्य जीवन पूरा हो जाए। नारी का मां बनना, एक बात कहूं ना, नारी मौसी बन जाए, साली बन जाए, बुआ बन जाए, बहन बन जाए, पत्नी बन जाए, पत्नी भी बन जाए, तब तक भी नारी पूर्ण नहीं बन जाती। नारी पूर्ण कब होती है जब वो मां बनती है। वो भाभी हो सब बन जाए लेकिन मां ना बने तो उस नारी का जीवन अधूरा। तो अगर आपकी इच्छा हो, कृपा हो, तो आपने जो वादा किया था शादी के पहले, एक पुत्र का हमें दान कर दो, फिर आप सन्यास ले लो। तो करदम ने एक विमान बनाया। देखो विमानों की संकल्पना राइट ब्रदर्स ने अभी 100 साल पहले किया है। जो जहाज आजकल उड़ रहे हैं विमान, ये इनकी कल्पना तो आज के 100 साल पहले के आसपास की विमान ही है। राइट ब्रदर्स अभी हुए हैं 100 साल पहले, तब ख्वाब देखा था कि वो कैसे उड़ते हैं पक्षी। लेकिन ये पुराने आज की नहीं है जी, ये पुराने हमारी लाखों साल पहले लिखी हुई हैं, लाखों साल पहले की। मतलब लाखों साल पहले हमारे यहाँ विमानों की कल्पना है। राइट ब्रदर्स उसके जनक नहीं है, जनक नहीं है। वो आज के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से राइट ब्रदर्स भले हों, लेकिन हमारे यहाँ रामायण आज की नहीं है। रामायण हमारे यहाँ 10 लाख साल पहले की, 11 लाख साल, वहां विमान की चर्चा आती है। हमारे यहाँ जहाज पहले से लिखे हुए हैं। पुष्पक विमान राम के समय में था, राम आज हुए हैं क्या? लाखों साल पहले राम जी हुए, तब विमान था हमारे यहाँ। और बिना पेट्रोल, बिना पायलट उड़ता था, बिना पेट्रोल, बिना पायलट, ऐसे जहाज थे। ये ड्रोन प्रोन आज बन रहे हैं, अब बनना शुरू हैं, बिना पायलट के जहाज। ड्रोन अब आज बनने शुरू हैं, हमारे बिना पायलट के जहाज कब से उड़ रहे थे, कब से, पुराणों में, ग्रंथों में। तो हमारा विज्ञान बहुत पुराना है जी, शास्त्र विज्ञान हमारा। ये विज्ञान उसका के बच्चा है भी, ये जो साइंस है बच्चा है उसका के। तो विमान बनाया, उसमें दोनों प्राणी सवार हुए और विभिन्न लोकों में विमान घुमाओ। उसी 100 साल के पीरियड में विमान के अंदर उनके 9 बेटियां हुई। बच्चे का संकल्प था, बिटिया 9 हो गई, बच्चा नहीं हुआ। इधर करदम जी को वैराग्य भी हो रहा था, 100 साल बीत गए, 9 बेटियां हो गई, बच्चा नहीं हुआ। तो देहूती मैया ने कहा प्रभु आपने एक बेटे के दान का संकल्प किया है, बिटिया 9 हो गई, बेटा तो हुआ नहीं। तब करदम और देहूती ने मिलकर के भगवान विष्णु की आराधना किया और भगवान विष्णु ने संसार को सांख्य शास्त्र का प्रदान करने के लिए करदम और देहूती के जीवन में जन्म लिया है।
उस अवतार का नाम रखा गया कपिल अवतार। कपिल बड़ा प्यारा अवतार भगवान का है, कपिल अवतार। ये ज्ञान के अवतार हैं जी, ध्यान देकर सुनिएगा। नारद जी भक्ति के अवतार हैं, लेकिन कपिल भगवान ज्ञान के अवतार माने गए हमारे यहाँ। और ज्ञान उसी के यहां प्रकट होता है, कपिल उसी के यहां अवतार लेता है जो कर्दम होता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे यहां भी ज्ञान प्रकट हो, कपिल का अवतार हो, तो आप भी कर्दम बनने की चेष्टा करो। कर्दम मीन्स, अब वो कर्दम बाबा नहीं, केवल कर्दम माने होता है करे दमः यस्य, जो अपने जीवन में दम कर पाए। दम माने, शास्त्र में 2 अक्षर का शब्द है दम। दम माने होता है इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, इसको दम कहते हैं संस्कृत भाषा में। और कर दम, जो अपने जीवन में ये इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाए, जो इंद्रियों को लगाम लगा पाए, ऐसे व्यक्ति के यहां कपिल का अवतार माने ज्ञान का अवतार होता है। कपिल भगवान का जन्म हुआ और एक बेटा होते ही कर्दम जी ने संन्यास ले लिया। पत्नी से आज्ञा ली और कहा, देवी मेरा वचन पूरा हो गया है, बेटा हो गया, मैं संन्यास ले रहा हूं।